आज ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। जो ऑब्जेक्ट के पहले लगा के उसकी स्थिति बता दे कि ऊपर है कि नीचे है कि बगल में है कि बीच में है ना, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे कि आई पुट दिस बुक ऑन द टेबल, तो आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि जो बुक है ना वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। अगर मैं कह दूं अंडर द टेबल तो टेबल के नीचे रखी है। अगर मैं कह दूं बिसाइड द टेबल यानी कि टेबल के बगल में रखी है, और बोल दे अबोव द टेबल तो थोड़ी सी टेबल के और ऊपर रखी है। ओवर द टेबल थोड़ी सी और, अपॉन द टेबल थोड़ी सी और, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ उतना ही प्रीपोजिशन की हम बात करेंगे जितना प्रीपोजिशन आपके पेपर में आता है। आप 10th क्लास हो, बहुत सारा ग्रामर नहीं है आप में, तो जितना प्रीपोजिशन आपके पेपर में आता है यहाँ पे हम उतना ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इनकी बात करेंगे, तो इनके बारे में जान लो कि बड़े शहरों के नाम से पहले क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे दिल्ली की बात करेंगे, बॉम्बे की बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर छोटा टाउन होगा या गांव होगा या फिर कॉलोनी होगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, है ना। किसी छोटा सा प्लेस के बारे में बात करेंगे, या मान लो तुम्हारा स्कूल है तो स्कूल से पहले एट लगाएंगे। किसी कॉलोनी के नाम से पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। लेकिन अगर बड़े शहर की बात करेगा तब हम क्या, जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पे लिखा है कि शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है इनका कि जब ऑब्जेक्ट ना तीन तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुला है, जैसे देयर इज वाटर इन द ग्लास, है ना, तो ग्लास पे कवर नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे, है ना। लेकिन जब ढक्कन लग जाएगा तो देयर इज वाटर इनसाइड द ग्लास, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम का जो डोर है ना वो खुला है, ठीक है, इसलिए इन लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इनटू मतलब ही में, लेकिन देखो इसमें किस तरह से चेंज है। इनटू तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो। ऑब्जेक्ट कैसा हो, मूविंग कंडीशन में हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड जम्प्ड इनटू द रिवर, तो बच्चा दौड़ के जाके रिवर में जंप किया है, तो जो ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग कंडीशन में, वो जाके जंप किया है ना, इसलिए यहाँ पे इनटू यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शी डाइव्ड इनटू रिवर, तो इसका डाइव्ड का मतलब ही यही है, जंप ही है, ठीक है। तो डाइव्ड भी कैसे करेंगे, मूव करके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए अपने इनटू यूज करेंगे। अब इनटू आएगा तो बन जाएगा ना, इन भी बन जाएगा, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ टू विथ, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, राइट, लिसन केयरफुली। अब अपने क्या पढ़ेंगे, इनसाइड और ऑफ, ठीक है। तो इनसाइड कब यूज होगा, कि जब ना ऑब्जेक्ट चारों तरफ से बंद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए शी इज सिटिंग इनसाइड द रूम, वो रूम के अंदर बैठी है, ठीक है। तो इनसाइड तब यूज करेंगे जब वो रूम के डोर को क्लोज कर ली है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट पूछ रही है कि हमें कैसे पता मैम कि डोर क्लोज किया है कि ओपन है, तो बोलचाल के भाषा के लिए हमने बताया, बाकी आपके पेपर में आएगा कि सी सिटिंग, तो आपने इन यूज करना, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चारों तरफ से, अगर पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, देयर इज सीड, अभी ये पे छोड़ देगा द मैंगो, तो मैंगो तो काट के नहीं रखेगा ना भाई, मैंगो तो चारों तरफ से बंद होगा ना, तब वहां पे क्या यूज करोगे, देयर इज सीड इनसाइड द मैंगो। अब देखो ऑफ का यूज देखो, ऑफ मतलब का होता है, तो ना जैसे जब बीमारी से मरने की बात करेगा तो क्या यूज करोगे, ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड ऑफ मलेरिया, सी डाइड ऑफ कॉलेरा, बीमारी कोई भी होगा लेकिन मरने की बात करेगा तो आप यूज करोगे। लेकिन अभी ना सफर कर रहा है तो सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अभी जिंदा है भाई, सफर कर रही है, तो उस कंडीशन में आप फ्रॉम लगाओगे। जैसे एप्लीकेशन में लिखते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। लेकिन मरने की बात करेगा तो आप यूज करोगे। अब थोड़ी ये तो तुम्हारे पेपर में आता है तो इसको तो मेमोराइज करके रखना, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर। अब अगली बात ये याद रखनी है कि जब शौक की बात करें
जब डर की बात करें तब भी हम क्या, जब आशा की बात करें तब भी हम ऑफ लगाते हैं। जैसे आई एम फंड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फंड ऑफ टी, मैं चाय की शौकीन हूँ, मैं आइसक्रीम की शौकीन हूँ, तब आप लगाओगे। आई एम अफेयर्ड ऑफ रैट, मैं ना चूहा से डरती हूँ। आई एम फुल ऑफ होप, मैं आशा से भरी हुई हूँ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी ऑफ यूज होगा। बट मेमोराइज क्या करके रखना है, शी इज डाइड ऑफ मलेरिया, कैंसर, बीमारी का नाम कुछ भी हो, अगर